दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे पुलिस वाले की स्टोरी जो मरे हुए लोगों को अरेस्ट करता है। जो लोग मरने के बाद भी अर्थ को नहीं छोड़ते, उन लोगों को पकड़ने का काम करती है RIPD यानी कि रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट। तो चलिए करते हैं कहानी का शुभारंभ। कहानी का हीरो निक बॉस्टन पुलिस में डिटेक्टिव है। उसकी वाइफ का नाम जूलिया है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बॉबी निक का पार्टनर है और दोनों कई साल से साथ में हैं। कुछ दिन पहले एक रेड में निक और बॉबी को बहुत सारा गोल्ड मिला था, तो पुलिस को सौंपने की जगह दोनों ने गोल्ड को आपस में बांट लिया। निक अपना हिस्सा घर के आंगन में एक संतरे के पेड़ के नीचे गाड़ देता है। जूलिया को ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन जब जूलिया निक से कहती है कि उसे पैसों का लालच नहीं है, तो निक समझ जाता है कि अगर जूलिया को गोल्ड के बारे में पता चल गया तो जूलिया उससे नफरत करने लगेगी। इसलिए निक अपने हिस्से के गोल्ड को पुलिस डिपार्टमेंट में जमा करने का मन बना लेता है। ये बात निक अपने पार्टनर बॉबी को बताता है और कहता है कि वो सिर्फ अपना हिस्सा पुलिस में जमा करवाएगा और बॉबी अपना हिस्सा अपने पास रख सकता है। पहले तो बॉबी उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन निक अपना मन बना चुका था, इसलिए बॉबी भी अपना हिस्सा जमा करने के लिए हामी भर देता है। लेकिन तभी एक पुलिस वाला आके उन्हें इन्फॉर्म करता है कि पुलिस को एक खूंखार क्रिमिनल गांजा की खबर मिली है। तो निक और बॉबी कई सारे पुलिस वालों के साथ मिलके गांजा को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। पुलिस रेड में जब चारों तरफ गोलियां चल रही थी तो बॉबी निक को मार देता है। दरअसल बॉबी को वो गोल्ड चाहिए था और इसकी वजह पैसा नहीं कुछ और थी, जो आपको वीडियो में आगे जाके पता चलेगी। मरने के बाद निक की आत्मा आकाश में बने एक बड़ी सी सुरंग में खींची चली जाती है। ऐसे कई सारे होल्स बने हुए थे जिनसे मरे हुए लोगों की आत्मा गुजर रही थी और एक बड़े से एनर्जी सोर्स में जाके रियलिटी से इरेज हो रही थी। लेकिन तभी निक की आत्मा को एक दूसरी डायरेक्शन में खींच लिया जाता है और अगले ही पल निक एक ऑफिस में बैठा होता है। उसके सामने एक लेडी बैठी थी जिसका नाम प्रॉक्टर था। वो निक को बताती है कि उसकी मौत हो चुकी है और अभी वो RIPD यानी कि रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में है। मरने के बाद हर इंसान के कर्मों के हिसाब से उसे स्वर्ग या नरक मिलता है, लेकिन कुछ मुर्दे इस फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं और धरती पर ही रहते हैं। उन्हें पकड़ने का काम ये डिपार्टमेंट करता है। जो मरे हुए कैदी भाग के धरती पर चले जाते हैं उन्हें डेडोस कहा जाता है। दिखने में ये नॉर्मल इंसान की तरह दिखते हैं, लेकिन किसी खास सब्सटेंस जैसे कि जीरे के संपर्क में आने पे ये अपने असली रूप में आ जाते हैं। निक के पास स्किल्स थे, इसलिए उसे ये मौका दिया जा रहा है। अगर निक RIPD की बात मान लेता है तो उसे एक मौका दिया जाएगा फिर से जीने का। अपनी वाइफ जूलिया से दोबारा मिलने की उम्मीद में निक तुरंत हाँ कर देता है। इसके बाद निक को मिलता है उसका नया पार्टनर रॉय, जो कि 18वीं शताब्दी से RIPD में काम कर रहा है। वैसे तो रॉय अकेला काम करता है, लेकिन प्रॉक्टर के फोर्स करने पे उसे निक को अपना पार्टनर बनाना पड़ता है। इसके बाद दोनों मिलके बोस्टन जाते हैं। निक सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है जहाँ पे उसका फ्यूनरल चल रहा था। निक जूलिया से मिलने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन जूलिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है। बॉबी भी वहाँ पे मौजूद था। उसे देख के निक अपना आपा खो देता है और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन बाकी के पुलिस वाले निक को रोक देते हैं। बॉबी और जूलिया वहाँ से चले जाते हैं। निक समझ नहीं पाता कि जूलिया उसे पहचान क्यों नहीं पाई। यहाँ पे रॉय उसे बताता है कि तुम अब वैसे नहीं दिखते जैसे पहले थे, तुम्हारी आवाज भी चेंज हो गई है, दुनिया तुम्हें एक अलग रूप में देखती है और तुम जूलिया को कभी ये नहीं बता पाओगे कि तुम निक हो। मूवी में तब जाके निक और रॉय का वो रूप दिखाया जाता है जो दुनिया वालों को दिखता था। रॉय एक लड़की है और निक एक बुढ़ा। फिर रॉय निक को उन स्पेशल बुलेट्स के बारे में बताता है जिनसे डेडोस को मारा जा सकता है। ये बुलेट्स आम इंसानों पे कोई असर नहीं करती, लेकिन मुर्दों के सिर पे मारने पे वो रियलिटी से इरेज हो जाते हैं। इसके बाद रॉय और निक स्टैनली नाम के एक डेडोस को पकड़ने जाते हैं। पहले स्टैनली डेडोस होने से इनकार कर देता है, लेकिन जब रॉय उसके सामने एक मसालेदार इंडियन फूड खाता है तो जीरे की स्मेल से स्टैनली अपने असली रूप में आ जाता है। निक उसे अरेस्ट करने जाता है, लेकिन वो वहाँ से भागने की कोशिश में एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से सीधा नीचे छलांग लगा देता है। उसे पकड़ने के लिए रॉय भी निक के साथ छलांग लगा देता है। तब रॉय निक को बताता है कि हमारा शरीर बहुत मजबूत है और हमें आसानी से चोट नहीं लगती। इसके बाद निक स्टैनली की धुलाई करता है और रॉय उसे गोली मार के रियलिटी से इरेज कर देता है। स्टैनली के पास सेम वैसा ही गोल्ड मिला था जो बॉबी और निक के पास था। निक रॉय से कहता है कि ये कोई नॉर्मल गोल्ड नहीं है, लेकिन रॉय उसकी बात को इग्नोर करके सारा गोल्ड RIPD डिपार्टमेंट में जमा करा देता है। फिर भी निक के जोर देने पे रॉय इन्वेस्टिगेशन के लिए मान जाता है और अपने खबरी इलियट से इंफॉर्मेशन मांगने जाता है। इलियट गोल्ड के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर देता है, लेकिन निक उसे गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा देके छोड़ देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो उसे बताना। इसके बाद निक और रॉय छुप के इलियट का पीछा करते हैं। इलियट उस गोल्ड को बॉबी को दे देता है। अब निक और रॉय बॉबी के पीछे लग जाते हैं। बॉबी निक के घर जाता है वो सोना लेने के लिए जिसे निक ने अपने आंगन में गाड़ रखा था। जब बॉबी गड़ा हुआ गोल्ड निकालता है तो जूलिया को लगा कि निक एक करप्ट ऑफिसर था। बॉबी वो गोल्ड एक दूसरे डैडो को दे देता है। जब निक और रॉय उस डैडो को धमकाते हैं तो वो एक भद्दे और बड़े डैडो में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ से निकल जाता है।
जाता है। जब निक और रॉय वापस RIPD आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो गोल्ड डेडोस कलेक्ट कर रहे थे वो एक खास किस्म के दरवाजे का हिस्सा है जिसे स्टाफ ऑफ जेरिको कहा जाता है। अगर सारे टुकड़ों को मिला दिया जाए तो स्टाफ ऑफ जेरिको ऐसी सुरंग बना सकता है जहाँ से मरे हुए लोग बिना किसी रोक के वापस धरती पे आ जाएंगे और धरती पे मुर्दों का राज हो जाएगा। इसी के साथ साथ निक और रॉय को उनकी नाकामी के लिए इस केस से सस्पेंड कर दिया जाता है और एक दिन बाद उन्हें रियलिटी से इरेज कर दिया जाएगा। निक आखिरी बार जूलिया से मिलने जाता है। जूलिया उसे पहचान नहीं पाती, इसलिए वो निक को दूर जाने के लिए कहती है। निक उसे बताने की बहुत कोशिश करता है बट जूलिया समझ नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। रॉय निक से कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, अगर तुम सच में जूलिया से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। इसके बाद दोनों मिलके डैडोस को रोकने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट डे जूलिया बॉबी को फोन करके बताती है कि कल रात उसे वही बुढ़ा मिला था जो निक के फ्यूनरल पे आया था और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि मानो खुद निक ही बोल रहा हो। तो बॉबी समझ जाता है कि निक RIPD में है। इतनी देर में निक और रॉय बॉबी के घर उसे गिरफ्तार करने आ जाते हैं। कई साल पहले गोली लगने की वजह से बॉबी की डेथ हो गई थी, लेकिन वो RIPD डिपार्टमेंट से बच के वापस आ गया था। बॉबी को गिरफ्तार करके निक और रॉय गोल्ड के सारे पीसेस अपने साथ RIPD ले आते हैं। दरअसल ये बॉबी की एक चाल थी और वो अपने साथ एक खास डिवाइस का आधा हिस्सा भी लेके आया था और सेम डिवाइस का आधा हिस्सा एक दूसरा डेडो लेके आता है और जैसे ही दोनों हिस्से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो डिवाइस एक खास किस्म की वेव छोड़ता है जिससे सारे RIPD वाले कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं। ये वेव डेडोस पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। इस मौके का फायदा उठा के बॉबी और बाकी के डेडोस गोल्ड के सारे टुकड़े को लेके भाग जाते हैं। अब बाकी के डेडोस मिलके गोल्ड के सारे टुकड़ों को एक दूसरे से जोड़ते हैं जिससे स्टाफ ऑफ जेरिको कंप्लीट हो जाता है। बॉबी के कुछ डेडोस जूलिया को पकड़ के उस जगह पे ले आते हैं जहाँ पे स्टाफ ऑफ जेरिको था, क्योंकि उस सुरंग को ओपन करने के लिए इंसानी बलि देनी जरूरी थी। रॉय और निक डेडोस की पूरी आर्मी से भिड़ जाते हैं। बॉबी जूलिया को एक लोहे की रॉड से घायल कर देता है और उसके शरीर से बहता हुआ खून स्टाफ ऑफ जेरिको में जाके जमा होना शुरू हो जाता है। पूरे शहर में कई सारी सुरंगें बन जाती हैं जिनसे मुर्दे बाहर आने ही वाले थे। निक और बॉबी एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे और इतने में रॉय स्टाफ ऑफ जेरिको को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके डिस्ट्रॉय होते ही सारी सुरंगें बंद हो जाती हैं। निक बॉबी के सिर पे गोली मार के उसे रियलिटी से इरेज कर देता है। जूलिया की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। डॉक्टर निक से कहती है कि जूलिया कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। इसके बाद निक और रॉय दोनों को RIPD में फिर से जगह मिल जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।